सो हाय फ्रेंड्स, आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जिसके बारे में हमेशा हमारे दिमाग में कंफ्यूजन होता है कि हाउ टू स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। हम मराठी बैकग्राउंड से है, हिंदी बैकग्राउंड से या फिर वर्नाक्युलर बैकग्राउंड से, तो हमारी सबसे पहले सोच ये होती है कि मैं इंग्लिश में बात कैसे करूं। मैं जब बात करूंगा तो हमेशा मैं ये सोचूंगा कि मैं ट्रांसलेट करके बात करने की कोशिश करूंगा। अगर मैं ट्रांसलेट करके बात करने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा, आई विल लिटरली ट्रांसलेट, तो वो लिटरल ट्रांसलेशन पॉसिबल नहीं होता। फर्स्ट, अगर आपको इंग्लिश में सोचना है तो सबसे पहली चीज होती है डोंट ट्रांसलेट। डोंट ट्रांसलेट, क्योंकि हर चीज को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर सकते। फर्स्ट, सेकंड थिंग, ट्रांसलेशन के साथ और एक गड़बड़ होता है, फिर आप हर चीज को ट्रांसलेशन करने लगते हो और जब आप हमेशा ट्रांसलेट करोगे तो क्या होगा, आपकी जो इंग्लिश में सोचने की आदत है वो नहीं रहेगी, फिर हर चीज को आप ट्रांसलेट करोगे। सेकंड थिंग, अगर आपको इंग्लिश में थिंकिंग इंप्रूव करना है तो सबसे बड़ी चीज, आई थिंक यू मस्ट रीड सिंपल इंग्लिश। यू मस्ट रीड सिंपल इंग्लिश। अगर मैं जब सिंपल इंग्लिश की बात करूंगा तो उसमें भी दो पैटर्न है। सबसे पहले आप जब भी पढ़ोगे तो हमेशा याद रखना सिंपल स्टोरी बुक्स पढ़ना। अगर आप स्टोरी बुक पढ़ोगे तो वो एक से दो पेज के ऊपर नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी मोर देन 1 और 2 पेजेस। इससे क्या होगा, आपकी पढ़ने की आदत बढ़ेगी और आप हर रोज पढ़ोगे तब आप इंग्लिश में सोचना शुरू करोगे। और जब भी पढ़ोगे तो याद रखना कि फर्स्ट डे अगर आप हमेशा अगर जब पढ़ने की कोशिश करोगे तो इंश्योर करो कि आप 0 से शुरुआत करते हो। यानी फर्स्ट 15 दिन आप सिर्फ 2 पेज का स्टोरी पढ़ो, अगले 15 दिन आप फिर 4 पेज का पढ़ो और फिर आप बड़ी बुक्स की तरफ जाओ। क्योंकि इंग्लिश में सोचने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है इंग्लिश को ठीक से पढ़ना और सिंपल इंग्लिश पढ़ना। अगर आप सिंपल इंग्लिश पढ़ोगे तो आप चीजों को भूलोगे नहीं। फर्स्ट, सेकंड थिंग, यू विल ऑल्सो एंजॉय द प्रोसेस। और क्या होता है, हम जब पढ़ेंगे तब हमेशा हमारा एक कंसर्न होता है कि मेरा वोकैबुलरी बहुत गड़बड़ है। तो अगर आप सिंपल इंग्लिश से शुरुआत करोगे तो वोकैबुलरी का गड़बड़ होगा नहीं, क्योंकि आप डिक्शनरी को रेफर कर सकते हो। फर्स्ट, सेकंड थिंग, उसको आप सिंपल रख सकते हो। और थर्ड थिंग, आप जब भी पढ़ोगे तो हमेशा याद रखना 1 या 2 पेज के ऊपर मत पढ़ो आप, कि उतना आप याद रख सकते हो। और 1, 2, 10 दिन पढ़ने से होगा नहीं। अगर आपको पहले कंडीशन करना है तो 21 डेज आपको रेगुलरली पढ़ना है। उसी से आपका एक माइंडसेट बिल्ड हो जाएगा और उससे धीरे धीरे आप फिर इंग्लिश में सोचना शुरू करोगे। और थर्ड थिंग, डू माइंड मैप ऑफ रीडिंग। डू माइंड मैप ऑफ रीडिंग। आप जो भी रीड कर रहे हो उसका एक मेंटल पिक्चर क्रिएट करो। मैं एग्जांपल देता हूँ। सिर्फ एग्जांपल, मैंने आज एक स्टोरी पढ़ लिया है एंड दिस स्टोरी इज अबाउट अ टॉर्टोइज एंड हेयर। टॉर्टोइज एंड हेयर। अब मैंने ये स्टोरी को पढ़ा है। अब ये टॉर्टोइज और हेयर का स्टोरी जब मैंने पढ़ा है तो मैं उसका एक मेंटल पिक्चर क्रिएट करूंगा। तो मैं कैसे मेंटल पिक्चर क्रिएट करूंगा, आई विल जस्ट ट्राई टू इमेजिन दैट एंड आई विल थिंक। से फॉर एग्जांपल, स्टोरी को मैंने 3 मिनट में पढ़ा है। आई रिपीट, अगर स्टोरी को मैंने 3 मिनट में पढ़ा है तो 3 मिनट पढ़ने के बाद 30 सेकंड मैं वो स्टोरी के बारे में सोचूंगा। इनिशियली पहले 10-15 दिन आपको ये बहुत अलग लगेगा, बट जैसे आप उसका माइंड मैप क्रिएट करने लगोगे कि हाउ रेस बिगैन, हाउ दे स्टार्टेड competing with each other, and then what was the ego of hare when he started racing, how was tortoise, तो फिर आप इससे मेंटल पिक्चर क्रिएट करने के बाद आपका फिर वो सोचना शुरू हो जाएगा। तो क्रिएटिंग मेंटल पिक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हर रोज आपको कम से कम 3 स्टोरी पढ़नी है। तो अगर आप एक स्टोरी को 3 मिनट पढ़ोगे तो 3 स्टोरी के लिए 9 मिनट होगा और उसके बाद हर स्टोरी को आपको 30 सेकंड एनालाइज करना है। उससे आपकी इंग्लिश में सोचने की हैबिट्स है वो और अच्छी बन जाएगी। इट वुड रियल टाइम हेल्प यू टू थिंक इन इंग्लिश, बिकॉज यू आर रीडिंग वेरी सिंपल। अगर आप बहुत सिंपल पढ़ते हो तो आप उसको याद रख पाओगे। उसके लिए सिंपल और एक चीज कर सकते हो आप, रेफर अ सिंपल डिक्शनरी, रेफर अ वेरी सिंपल डिक्शनरी दैट विल हेल्प यू। और एक वोकैबुलरी बुक मेंटेन करना जिसके अंदर आपको जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स लगते हैं वो आपको रेफर करना है। तो पहले ट्रांसलेट नहीं करोगे आप, सेकंड यू शुड रीड सिंपल इंग्लिश, और थर्ड हर चीज का आपको माइंड मैपिंग करना है पढ़ने के बाद। माइंड मैपिंग करोगे तो फिर आप चीजों को भूलोगे नहीं और फिर हर 15 दिन बाद वही स्टोरी को फिर से एक बार जाओ, फिर और एक बार सोचो। तो थिंकिंग इन इंग्लिश इज वेरी इजी अगर आप उसको ठीक से करोगे। और ये 1-2 दिन की बात नहीं होती, इसको आपको कंटिन्यूअस एफर्ट्स देके काम करना है। यू शुड डू इट फॉर अ लॉन्गेस्ट टाइम। सेकंड, नेम ऑब्जेक्ट्स एंड ऑल्सो लिंक इट। नेमिंग ऑब्जेक्ट एंड लिंकिंग इट। आप किसी ऑब्जेक्ट को नेम करके उसको लिंक कर सकते हो। जैसे कि मोबाइल फोन है, तो मोबाइल फोन बोलने के बाद मैं 10 लाइन तो आराम से बोल सकता हूं। तो मोबाइल फोन क्या है? मोबाइल फोन इज अ डिवाइस, इट इज इजी टू कैरी, वी कैन कैरी इट एवरीवेयर, हाउ इट इज यूजफुल। तो अगर आप मोबाइल फोन के साथ लिंक करोगे तो उसके साथ आप 10-12 लाइन इजीली बोल पाओगे। जैसे कि पेन है, पेन के साथ आप 10-12 लाइन इजीली बोल पाओगे। एजुकेशन के साथ आप 10-12 लाइन इजीली बोल पाओगे और ये हैबिट होता है। तो लिंकिंग ऑब्जेक्ट इज अ वेरी पावरफुल थिंग। से फॉर एग्जांपल लैपटॉप, तो लैपटॉप से क्या क्या वर्ड रिलेट कर सकते हो?
लैपटॉप से क्या क्या कम्युनिकेशन आप रिलेट कर सकते हो। और अगर आप धीरे धीरे ये करना शुरू करोगे तो फिर ये लिंक करके आप बात इजीली कर पाओगे, क्योंकि आपने इंग्लिश में सोचना शुरू किया है। एंड इट्स नॉट ऑफ अ डे और टू प्रोसेस, you should do it in a systematic manner, and yes, you must do it for minimum 21 days. And friends, अगर आप ये 21 days करोगे, सिंपल स्टोरीज पढ़ोगे, पढ़ने के बाद उसको एनालाइज करोगे, उसके बाद माइंड मैपिंग करोगे, ऑब्जेक्ट को लिंक करोगे, इट्स माई प्रॉमिस आफ्टर 21 days you start thinking in English. Thank you friends.